हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज हम जो देखिए एक दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाए थे, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 9th 10th 11th और 12th सभी क्लास के लिए एक बेसिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो मैंने एक सिद्धांत बताया था, उस सिद्धांत का नाम था बोर-बरी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस सिद्धांत से? बोर-बरी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस बोर-बरी सिद्धांत से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपको, इसका आज हम सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। इसका आज आपको हम क्या बताने जा रहे हैं? पार्ट 2। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले जो कल का लेक्चर था, आज के इस लेक्चर में हम एकदम कंफर्म कर देंगे कि बोर-बरी से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। और मैंने पहले ही बताया था कि एक बेसिक है, ये शुरुआत में आया हुआ था, लेकिन इसके बाद जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है वो आपका अफबाऊ सिद्धांत होता है। तो हम आपको अफबाऊ सिद्धांत भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, तो आपको ये बेसिक तरीके से जानकारी होगी। ध्यान दीजिए, बोर-बरी के सिद्धांत में मैंने कुछ नियम बताए थे। उम्मीद है कि उस नियम को आप लोग जानते होंगे। नियम फिर से एक बार थोड़ी देर बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। उनके नियम के अनुसार ये बताया गया था कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार होती है। मतलब पहले में 2 से ज्यादा नहीं भरना है, दूसरे में 8 से, तीसरे में 18 से, फिर 32, फिर 50, ये मैंने बताया था। दूसरा नियम ये बताया था कि वाह्यतम कोष में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहिए। ये चीज आपको दूसरा नियम मैंने बताया था, वाह्यतम कोष में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। और अगली चीज मैंने एक चीज बताया था कि तीसरे कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होगा। ये नियम मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा। और आज वही नियम ज्यादा करके उपयोगी है। मैंने ये नियम बताया था कि तीसरे कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाता है कि जब चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। तीसरे कोष में 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तभी भरा जाएगा जब आपके चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो आइए ध्यान दीजिए। अब आपको मैंने बताया, क्या ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले जैसे मैंने 20 तक कुछ दिन बताया था, आज आपको 21 से बताएंगे। तो 21 जो होता है वो होता है स्कैंडियम का। 22 जो होता है वो आपका होता है टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। और फिर 23 जो होता है वो होता है वैनेडियम का। 24 होता है क्रोमियम का। और 25 होता है मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। और फिर मैग्नीज का 26 जो होता है वो होता है आपके आयरन का। और फिर इसके बाद 27 जो होता है वो होता है कोबाल्ट का। और 28 होता है निकिल का। 29 होता है कॉपर का। और 30 जो होता है वो किसका होता है? जिंक का। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। एक बार देखिए, सबका हम नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको नाम में भी समस्या ना हो। यह है आपका स्कैंडियम, यह है आपका टाइटेनियम, यह है आपका वैनेडियम, नाम भी जानते रहिए, वैनेडियम। यह है आपका क्रोमियम, क्या है आपका ये? क्रोमियम। यह है आपका मैग्नीज, क्या होता है? मैग्नीज। और ये होता है आयरन या लोहा, इसी को कहते हैं आयरन। और ये क्या है आपका? कोबाल्ट, क्या है ये? कोबाल्ट। ये है निकिल। और ये है आपका कॉपर। और ये है क्या आपका? जिंक। ये सब एलिमेंट के सिंबल हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। फिर उसके बाद आयरन के बाद कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब याद रखिए सब लोग, जैसे कभी कभी कुछ लोग लिख देते हैं CO और CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कोबाल्ट का सिंबल है। प्रतीक लिखते समय ये याद रखा जाता है कि पहला जो अक्षर होता है उसको कैपिटल में, दूसरा स्मॉल लेटर में। लेकिन अगर दोनों ऐसे लिख दिए गए ऐसे इस तरीके से, तो दे आर नॉट कोबाल्ट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा सब लोग, नहीं तो आपके पास कंफ्यूजन हो। तो उसी कंफ्यूजन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं।
तो अब आपका क्या हो जाएगा, किया करता है, चलिए देखिए, अब ये हो गया स्कैंडियम टाइटेनियम। अब आप क्या करोगे, स्कैंडियम जो होता है इसका 21 है, तो अब आप नियम के अकॉर्डिंग आइए, थोड़ा ध्यान देते चलेंगे तो सारा समझ में आएगा। आप 20 तक कर चुके हो और आज हम आपको पूरा जब एक बार बता देंगे 30 तक, 1 से 30 तक ज्यादा करके आपको उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके बाद तो फिर आप और करना सीख जाए तो अच्छा है। तो अब यहाँ पे 2, पहले में तो हमने 2 भर दिया। अब मालूम है आपको कि दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 भर दिया। अब 2 और 8 कितना हो गया, 10। अब बचा कितना है आपके पास, 11 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या 11 भर देंगे, नहीं भाई, तभी तो 21 होगा। तो मैंने बताया है कि वाहितम कोष में 8 से ज्यादा भरना नहीं है। अब मान लीजिए अगर आप यहां पे क्या कर दिया करते हैं, 8 भर दिए, तो अब आपका अभी कितना हुआ, 2 8 8 8 8 16 16 2 18 ही हो रहा है। लेकिन अब 3 अगर यहां भर रहे हैं तब भी गड़बड़ है, 18 3 21। तो मैंने ये बताया था कि जानते हो सब लोग कि तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, अधिकतम 18। तो अब हम ये क्या करते हैं, मेरी बात सुनिए सब लोग, इसके बाद अब जो क्या किया करते हैं, जैसे अब यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जैसे होगा क्या, लिखे आपको 8 3 लिखे, तो ये 8 3 नहीं होगा, करेंगे क्या जानते हो, मैंने बताया क्या कि अब बाहर वाले में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, चौथे में जो नियम बताया, अब बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब तीसरे में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर न जाकर के कहां भरा जा रहा है, पहले वाले कोष में भरा जा रहा है। इसीलिए तो डी ब्लॉक वाले तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो वाहितम कोष से कहां आता है, पहले वाले कोष में प्रवेश करता है। तो मैंने यही बताया था कि तीसरे कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो, चौथे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है, अब देखिए काउंट कीजिए, 8 2 10 10 2 12 और 12 में कितना जोड़ दे, 21 हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखिए 9 हो गया और अब तीसरे में 8 से ज्यादा भी हम भर ले रहे हैं। अब बताइए 22 है तो इसमें तो हो गया 2 और फिर यहाँ पे 8, अब चौथे में क्या कर दो, 2 भर दो और अब जितना बचता है उसको तीसरे में भर दो। तो 8 2 10 10 2 12 और 12 और 10 कितना हो गया, 22। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कामा करते चलिए। अब इसका करोगे तो 2 फिर 8 और फिर इधर 2 करके इधर क्या कर दोगे, 11। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब एक चीज आपको यहां पे बता रहा हूं, जैसे आप इसके लिए चलेंगे, क्रोमियम के लिए स्टाफ और इधर आयरन के लिए, तो क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं ये अपवाद हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जो किसी नियम का या कोई रूल्स दिया गया हो उसका पालन ना करें, उसी को अपवाद कहते हैं। तो ये क्रोमियम और कॉपर जो होता है ये अपवाद होता है। अपवाद का मतलब क्या है कि नियम के हिसाब से तो होना चाहिए था 2 8 यहाँ 12 और यहाँ क्या 2, यही होना चाहिए था, लेकिन इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं होता है। होता क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो अपवाद वाला कार्यक्रम है ये थोड़ा अफबाऊ वाले सिद्धांत में एकदम समझ में आ जाएगा। ये ऐसा क्यों किया करता है, जब आप अफबाऊ वाला सिद्धांत समझोगे तो एकदम आप वहां पे एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि कारण क्या होता है कि ये ऐसा करता है। इस चीज को भी बता दे रहा हूं, वहां पे एक अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कोष होता है, तो ये हाफ फील्ड को प्रदान करने के लिए ही क्या करता है, और ये पूर्ण पूरित फुल फील्ड को प्राप्त करने के लिए क्या कर लेता है, अपवाद हो जाते हैं। तो उस चीज को जब आप अफबाऊ वाले में समझाएं तो वहां जानिएगा, लेकिन अभी यहाँ इतना जानो ये अपवाद है, ये किसका साइन है, अपवाद का। अब यहाँ पे होता क्या है, नियम के अनुसार मैंने बता दिया यहाँ 12 होना चाहिए था, यहाँ 2, लेकिन होता क्या है जानते हो, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, बाहर वाले का चौथे का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो जो 12 और 2 था तो यहाँ हो जाता है 13 और इसमें कितना हो जाता है 1। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का यही होता है। और ये जो साइन आपको मैंने बना रखा है ये आपका साइन किस चीज का है, अपवाद का है। अब इसके बाद आयरन मैंगनीज तो अपवाद है नहीं, तो याद रखिएगा अपवाद को, और इसी का ज्यादा करके पूछते भी हैं लोग। जब बच्चे को जान लीजिए फंसाना होता है तो यही चीज एकदम क्या किया जाता है, सबसे पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे जो हुआ करते हैं सोचते हैं यार कि सरल वाला पूछ लेंगे, सरल वाला कोई नहीं पूछता है, जान लीजिएगा। तो अब आपको मैंने बताया क्या कि इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अब आप चलिए मैंगनीज वाला कीजिए नियम के अकॉर्डिंग, पहले में 2 फिर 8, अब बाहर वाले में 2 भर दीजिए,
अब जो बचता है तीसरे में डाल दीजिए, तो 8 2 10, 10 2 12, और अब 12 में कितना जोड़ दें कि 25 हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13, ये देख लीजिए। अब फिर इसका चलिए 2 8, फिर बाहर वाले में 2, 8 2 10, 10 2 12, और 12 में कितना जोड़ दें 26 हो जाएगा, 14 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 8 2 10 और 10, और ये कितना हो गया भैया 14, 14 10 24, और 24 2 26। इधर आइए, इसका जब करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर 8, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बाहर वाले में 2, और अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये था 15। अब इसका करोगे तो 2 फिर 8 बाहर वाले में 2, और यहाँ कर दीजिए 16। अब इसका करोगे तो 2 8 बाहर वाले में 2, फिर यहाँ 17। लेकिन ये भी नियम के विपरीत है। अब 17 क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? 17 इसलिए नहीं है क्योंकि ये जानते हो कि तीसरे में मैंने बताया था कि अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 18। तो ये जो 17 है ना, ये नजदीक किसके है 18 के। 18 कैसा है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्टेबल है। तो ये सोचता है अपना ये कॉपर जो होता है, ये 17 वाला जो तीसरा सेल है, ये कहता है यार एक दे दो मेरा काम हो जाएगा, तो ये ले लेता है। तो यहाँ पे अब वही है, जान लीजिएगा 18, और फिर यहाँ पे कितना हो जाता है 1। ये आप बाउ सिद्धांत से एकदम समझ में आ जाएगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मामला क्या है, तो उस चीज को वहां एकदम समझ जाएंगे। अभी इतना जानिए ये अपवाद है, और इसमें तो आप जानते ही हो नियम के हिसाब से 2 8, और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये तो अब आप देख लीजिए जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ 2 है, फिर 8 है। अब तीसरे में देखिए नियम पूरा आ गया, फॉलो कर लिया कि तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब अब तीसरे में 18 हो गया तब इससे तो भर नहीं सकते हैं। जब आप 31 जो होता है गैलियम का, उसका करोगे तो आपको मालूम है 31 जो होता है गैलियम का, तो अब आप क्या करोगे 2 8, अब ये 18 ही रहेगा, 19 नहीं हो जाएगा, और अब इसके बाद यहाँ 3। अब ऐसे इसी में भरोगे 4 5 6 7 8, और जब 8 हो जाएगा तो फिर बाहर जाओगे। तो इस तरीके से इसका क्रम क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये आपको हमने क्या बता दिया, मतलब कि 21 से लेकर के, और एक चीज ये भी है, ये जो तत्व होते हैं ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। अभी आप जानोगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक के अंतर्गत है, और यहाँ पे जब ब्लॉक की बात आएगी तो उसको आप बहु सिद्धांत में ज्यादा समझेंगे आप लोग। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी बच्चों को हमने बता दिया। बस इसमें इतना याद रखना है कि जब 21 से 23 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए तो आप पहले और दूसरे में आप 2 8 भर दीजिए, और तीसरे में फिर क्या कर दीजिए, चौथे में 2 भर के जो बचता है वो तीसरे में इंक्लूड कर दीजिएगा। अब चलिए हम जो पूरी बात को यहाँ, और एक चीज याद रखिएगा कि कॉपर और इधर क्रोमियम, ये दोनों 24 और 29 ये दोनों अपवाद है। और काफी बच्चे यहाँ तक ये याद कर लेते हैं कि अपवाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके कई तत्व ऐसे होते हैं जिसके वास्तव में कोष में 1 होता है। ये आपको याद करना है, स्पेशली दोनों को, ये कॉपर को और आपको किसको, और इधर किसको आपको याद करना है, क्रोमियम को। कॉपर और क्रोमियम जो होते हैं ये दोनों एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो हम आइए थोड़ा एक चेक किया करते हैं कि आप लोगों को मालूम कितना है। सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, पूरा 1 से 30 तक तत्वों का नाम और परमाणु क्रमांक सबको याद कर डालना है। अगर आप लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं तब 20 तक तो नॉर्मली बच्चों को याद रहता है, आप 21 से 30 तक भी याद कर डालें, जो आपके लिए बेनिफिट रहता है हमेशा। अब जैसे मैं कुछ 20 का एलिमेंट आपको देकर के चेक करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे 11 है सोडियम, आपका 16 होता है सल्फर, 9 होता है आपका फ्लोरीन, और उसके बाद होता है 19 होता है पोटेशियम, और फिर आपका क्या हुआ करता है 6 होता है कार्बन का, और फिर 26 होता है आयरन का, और फिर आपका होता है 29 इसका होता है कॉपर का। ये देखिए आपको बता रहा हूं, और फिर 30 होता है जिंक का, और 24 होता है क्रोमियम का। तो इन सबका एक बार हम, अगर आपको आ रहा है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप अपने आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और नहीं तो एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं। अभी तक तो उसमें क्या रहता था, सब सीरियल से रहा करते थे, तो आप बड़े आराम से कर लेते थे। लेकिन अब इसमें सीरियल नहीं है, एकदम क्रम से नहीं है, 20 से कुछ एलिमेंट हमने दिया है, तो इसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है।
अब देखिए कैसे आपको हम बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। टीचिंग करना ऐसे आसान काम नहीं है, आप देख रहे हो अच्छी तरीके से, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आप ध्यान दीजिए, पोटेशियम सबसे पहला क्या है, सोडियम, कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कितना परमाणु क्रमांक है, 11। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब बांटना कैसे है, पहले में 2 रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं रखना है, फिर तीसरे में 18 नहीं रखना है, लेकिन ये भी नियम फॉलो करना है कि वास्तव कोष में 8 नहीं होना चाहिए, और तीसरे में 8 से ज्यादा तभी रखेंगे जब चौथे में 2 हो जाएगा, तब नियम जिसको याद है। तो अब चलिए पहले में तो हमने रख दिया कितना, 2 निकल गया मेरे पास। अब कितना बचा, 11 में से 2 निकल गया, बचा कितना, 9। अगर हम यहाँ 9 लिख देते हैं तो वास्तव कोष में 9 से हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना रखेंगे, 8। एक एक कदम बढ़िया से रखिए विधिवत तरीके से, तब मजा आता है पढ़ने का, जान लीजिएगा। ऐसे नहीं होता है, जान लीजिए। और अगर आप सही तरीके से, ये केमिस्ट्री की बेसिक है, अभी तो एकदम हवा में पूरा एकदम उड़ा देते हैं आपको, साफ जान लीजिएगा। अगर सही तरीके से चलते हैं तो अब बेसिक केमिस्ट्री यहीं से ही है। और ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि ऐसे नहीं होती है केमिस्ट्री। आपको चाहे आप कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा, जो आपके पढ़े लिखे तो अच्छे टीचर होंगे, कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो सबसे कठिन सब्जेक्ट होते हैं इंटरमीडिएट के साइंस में, तो आपको बताएं कि केमिस्ट्री होती है। उसमें फिजिक्स है, उसमें मैथ है, उसमें बायोलॉजी है, उसमें केमिस्ट्री खुद है। आप विचार कर लेंगे, कभी देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जान लीजिएगा। और ऐसे वो समझ में नहीं आती जब तक आप सही तरीके से 9th से जो बच्चे नहीं समझते हैं। इसीलिए जो बच्चे 7th 8th तक मान लीजिए जो भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर 9th की क्लास से बच्चों ने जान लीजिए मिस्टेक करना शुरू कर दिया है, तो उसका खामियाजा उन्हें हाई स्कूल में भुगतना पड़ेगा, फिर 11th और 12th। तो इसीलिए जो आपका डिसीजन है वो 9th क्लास का सबसे बढ़िया होना चाहिए, अच्छा एकदम वेल तैयारी होनी चाहिए आपकी। और वेल तैयारी तभी होती है जब एक आप अच्छे एजुकेटेड टीचर के साथ जुड़े रहते हैं तब। और वो डिसीजन आपको करना होता है कि हम किसके साथ जुड़े, जान लीजिए। ये चीज आपको हम बता रहे हैं, इसीलिए आपको बढ़िया तरीके से एकदम जो बता रहा हूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक क्लास दे रहा हूं, आप एकदम बढ़िया तरीके से इसको सुने और लगने का प्रयास करें एकदम विधिवत तरीके से, जान लीजिए। अब ये जो हुआ गया 2 8 8 2 10, अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, दिमाग में रख लीजिए। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको अलग कर दें, बाउंड्री खींच दे रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जो 9th में नहीं पढ़े, 11th 10th में नहीं पढ़े, आए मेरे पास 11th में, कहा सर मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है। वो लेकिन केमिस्ट्री 11th में कैसे पढ़ेंगे, उनको तो बहुत फिर मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि 9th 10th अगर नहीं पढ़े तो फिर आप 11th 12th में उतना सही से मेहनत नहीं कर सकते। अब यहां पे जान लीजिएगा सल्फर का, देखिए नियम के अकॉर्डिंग पहले में 2, अब बचा कितना, 10, इसमें 8, मेरे पास 10 था ना, अब कितना बचा, 8 2 10 हो गया, 6 काउंट कर लिया करो भरने के बाद, 2 8 10 10 6 16। चलिए इसमें बताइए, 9 है, पहले में 2, अब कितना बचा, 7। तो भाई दूसरे में तो 7 भर ही सकते हैं ना, भर दिए, हो गया, एकदम आसान सा, जान लीजिए, एकदम दमदार ट्रिक जान लो। यहाँ पे फिर क्या होगा, 19 है, पहले में 2, अब कितना बचा, फिर 8 8 2 10, अब कितना बच रहा है, 9। चलिए 9 भर देते हैं, लेकिन अगर 9 भर दिए तो ये गलत है। क्यों 9 गलत है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि इसमें वाहिकल कोष में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं भरना है, तो यहाँ 8 रखोगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बड़ी चीज होती है, ये बहुत बेसिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आना चाहिए। कार्बन का देखिए 6 है, तो पहले में 2, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6 में से 2 निकल गया, 4 भर दीजिए। यहाँ 26 है, आप देखिए 26 इलेक्ट्रॉन है, डरना नहीं, डर के आगे जीत है, ये आप जान लीजिएगा। तो अब यहाँ 26 है, तो पहले में 2, अब बताइए, अभी बहुत लंबा सफर है, इसका मतलब दूसरे में 8 भर सकते हैं, 8 हो गया, 8 2 10। अब मैंने बताया देखो ये 21 से 30 के बीच में है ना, तो बाहर वाले में पहले चौथे में कितना भर दो, 2, और जो आप दोनों को मैंने बताया बाहर वाले जो चौथा है उसमें 2 भर दो, और उसके बाद पूरे का काउंट करके तीसरे में यहाँ जगह छोड़े ना, इसलिए तो 8 2 10 10 2 12। अब 12 है, ये 26 है, तो 12 और ये 26 है, तो 26 में से 12 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 14। इसका मतलब तीसरे में आप 14 भर दीजिए, बस एकदम सही से है, यही मैंने बताया है नियम के अकॉर्डिंग। अब आपको इसमें आइए 29 है, कापर, जैसे कापर क्रोमियम आए तुरंत यू आर अलर्ट, अपवाद है, अपवाद है, इसका मतलब पहले में तो 2 हो गया, फिर 29 है ना, लंबा सफर है, यहाँ 8। अब मैंने बताया था कि डी
बाद क्या होता है, पहले दूसरे में भर के चौथे में क्या कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिया। अब जो बचता है, अब 8 2 10, 10 2 12, 12 में कितना जोड़ दो, 29 हो जाएगा 17, तो यहाँ कितना कर दें 17। लेकिन मैंने बताया कि ये नियम के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये अपवाद है। तो अपवाद होने के कारण क्या हुआ करता है, यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो यहाँ हो जाता है 18 और यहाँ क्या हो जाता है 1। अगर अब भी नहीं क्लियर होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर हमको कमेंट आप करते हैं तो उस चीज़ को हम देखते हैं और हम जान लीजिए महसूस भी किया करते हैं कि बच्चों को समझ में आया है। नहीं आएगा तो उसके लिए हम हैं, जान लीजिए। प्रॉब्लम जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए समस्याएं बताया करिए। यहाँ पे 30 है जिंक, तो पहले में 2, अब फिर 8। अब नियम के अकॉर्डिंग मैंने बताया क्या, चौथे में डालो, पहले 2 भर दिए। अब जितना बचता है तीसरे में डाल दो, तो यहाँ 8 2 10, 10 2 12 और 12 में कितना जोड़ दें 18 30 हो गया जी। अब 24 जो है ये क्रोमियम का है, 24 किसका है, क्रोमियम का। तो जब क्रोमियम का आप लोग देखोगे तो क्रोमियम का जब आप करोगे तो पहले में 2, अभी 24 है, फिर 8, तो ये 21 से 30 के बीच में है ना, परमात्मा 21 से 30 के बीच में है, याद होना चाहिए सबको। तो अब हम आपको क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अब आप क्या करोगे, बाहर वाले पहले चौथे में 2 रख दो, तो 8 2 10 और 10 2 12। अब 12 में कितना जोड़े, 24 हो जाएगा 12, लीजिए 12 12 24 हो गया। लेकिन मैंने कहा कि ये नियम के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका होता क्या है, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है यहाँ हो जाता है 13 और यहाँ 1। ये नियम के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, ये नियम के अकॉर्डिंग है। तो ये दोनों आपके एक्सेप्शन थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकती हो, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकती हो विधिवत तरीके से, मन लगा करके 1 से 30 तक आप लोग पहले बोरबरी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाइए। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप घर पे इसको हल कर लीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट करके कि हमारा कितना सही था। और इसके बाद फिर हम आपको अब गॉस सिद्धांत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। 30 तक नाम याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे ध्यान दीजिए। निम्न तत्वों का बोरबरी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। मैं इसे सीरियल से लिख रहा हूं, आप लोग कर लेंगे इसको। जैसे नंबर 1 मैंने लिख दिया, अब मैं सिंबल केवल लिख रहा हूं, बस जान लीजिएगा, हीलियम। नंबर 2 नाइट्रोजन। नंबर 3 नियान। नंबर 4 मैग्नीशियम। नंबर 5 मैग्नीज, पहले मैग्नीज पहले बुझाइए, पोटेशियम। नंबर 6 एल्युमिनियम। नंबर 7 मैग्नीज। नंबर 8 कोबाल्ट। नंबर 9 वैनेडियम। नंबर 10 निकेल। तो इतने सारे एलिमेंट हैं, इन सब का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। और किस सिद्धांत से कीजिएगा, बोरबरी सिद्धांत से कीजिएगा। और कर करके आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हमारा कितना सही था, 10 में से कितना सही है। तो ऐसे लिख दीजिएगा 5/10, ऐसे लिख करके 6/10, 10/10 ऐसे लिख करके कमेंट कीजिएगा। तो हम जान जाएंगे कि आपको समझ में एकदम विधिवत तरीके से आ गया है। तो हमने आपको बेसिक केमिस्ट्री ये पढ़ा रहे हैं। क्या है ये, बेसिक केमिस्ट्री है, और जो सभी क्लास के लिए उपयोगी है। और लेकिन खास तौर से ये 9th के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। 9th 10th के 11th के भी बच्चों के लिए है, 12th के भी बच्चे अगर आप देखते हैं तो वो भी उनके लिए भी उपयोगी है। तो तब तक लिए आप इसको तैयार करें और अगले भी लेक्चर के लिए आप इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद।